1947 में जब पाकिस्तान कायम हुआ तो इस नुज़ायदा मुल्क की फिल्म इंडस्ट्री को ब्रिटिश इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री के कई ऐसे फनकार भी विरसे में मिले जो तकसीम बरसगीर से कबल ही अपने करियर की मिराज हासिल कर चुके थे। चाचा गुलाम मोहम्मद का नाम ऐसे फनकारों में नुमाया था। चाचा गुलाम मोहम्मद एक वर्सटाइल अदाकार थे जो हीरो, विलन, कॉमेडियन और स्पोर्टिंग एक्टर हर तरह के किरदार में ढल जाते थे। 3 दहाइयों पर मुहित फिल्मी करियर में चाचा गुलाम मोहम्मद ने 20 फिल्मों में मुख्तलिफ नौइयत के किरदार किए, जबकि निजी जिंदगी में वो एक इंतहाई खुश मिजाज शख्स थे। उनकी हिस्से मजाक बहुत अच्छी थी, उनके समाजी ताल्लुकात वसी थे, उन्हें यारों का यार समझा जाता था। फिल्म इंडस्ट्री में वो एक मारूफ और मकबूल शख्सियत थे, उन्हें हर कोई प्यार और एहतराम से चाचा कहता था। अदाकारी के साथ साथ ये सोशल स्किल्स भी चाचा गुलाम मोहम्मद के बहुत काम आई। मुसलसल फिल्मों में काम मिलने और भारी मुआवजा के सबब वो एक दौर में बड़े सगीर के सबसे अमीर कबीर अदाकारों में शुमार होने लगे थे। चाचा गुलाम मोहम्मद मुंबई की फिल्म नगरी में क्याम के दौरान लग्जरी कार खरीदने वाले हिंदुस्तान के पहले मुस्लिम अदाकार थे। लेकिन फिर क्या हुआ? जब उनका आखिरी वक्त आया तो वो लाहौर में एक तांगे पर सवार कसम पुरसी की तस्वीर पेश कर रहे थे। वो चाचा गुलाम मोहम्मद जिसके दस्तरखान अनवा इकसाम के खानों से भरे रहते, वो लाहौर में फाके काटने पर मजबूर हुआ और दर बदर की ठोकरें खाता रहा। गुलाम मोहम्मद की पैदाइश 1902 में मोची दरवाजा लाहौर के एक कश्मीरी नयाद ताजर घराने में हुई। वो कमसन थे कि उनके वालिद चल बसे, इसी सबब वो प्राइमरी तालीम भी मुकम्मल न कर सके। घर के मुआशी तकाजों ने उन्हें कम उम्री में ही फौज में भर्ती होने पर मजबूर किया। 13-14 साल की कच्ची उम्र में वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सिपाही बनकर पहली जंग अजीम के महाज पर चले गए। इस दौरान उन्हें YMCA बगदाद के एक स्टेज प्ले में अदाकारी का मौका मिला। गुलाम मोहम्मद को ये काम पसंद आया। जंग के बाद लाहौर वापसी पर गुलाम मोहम्मद ने मुख्तलिफ काम करने की कोशिश की, लेकिन कहीं भी टिक ना सके। उनका दिल थिएटर की दुनिया में अटक गया था। चुनाचा 1920 की दहाई में वो इसी मैदान में आगे बढ़ते चले गए। चेन्नई और मुंबई की थिएट्रिकल कंपनियों के साथ गुलाम मोहम्मद ने 500 के लगभग स्टेज प्लेस में काम किया। इस दौरान मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री भी परवान चढ़ रही थी। इंडस्ट्री को नए अदाकारों की जरूरत रहती थी। अदाकारी के हवाले से गुलाम मोहम्मद की लगन देखते हुए इंपीरियल फिल्म कंपनी ने गुलाम मोहम्मद को बतौर अदाकार मुलाजिम रख लिया। उनकी इब्तदाई फिल्में माधुरी और नेक आबला 1932 में रिलीज हुई। इसके बाद गुलाम मोहम्मद की फिल्मों की एक कतार लग गई। उन्हें उस वक्त की सबसे बड़ी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी इंपीरियल फिल्म कंपनी का प्रिंस कहा जाने लगा। उनकी मकबूलियत को देखते हुए कंपनी ने उनकी तनख्वाह बढ़ाकर 750 रुपए कर दी, जो उस जमाने में खतीर रकम थी। यतीमी में गुर्बत की चक्की पिसने वाले गुलाम मोहम्मद का शुमार रुपयों की इस रेल पेल से मुंबई के अमीर तरीन लोगों में होने लगा। आपने लग्जरी कार भी खरीदी जो उस जमाने में बहुत ही कम लोगों के पास हुआ करती थी। 1930 की दहाई में वो इंडियन सिनेमा के सबसे मारूफ और कामयाब विलन समझे जाते थे। वो ज्यादातर मनफी किरदारों में ही देखे जाते। मनफी किरदार निभाना मुस्बत किरदार निभाने से भी ज्यादा मुश्किल और चैलेंजिंग हुआ करता है। वो बड़े सगीर की पहली रंगीन फिल्म किसान कन्या में भी विलन के तौर पर कास्ट किए गए। ये फिल्म 1937 में रिलीज हुई। इसके अलावा कई फिल्मों में वो मुस्बत किरदारों में भी नजर आए। मसलन 1930 की फिल्म गाजी सलाहुद्दीन में वो सलाहुद्दीन अयूबी के रोल में नजर आए। 1940 में पहली हिंदी पंजाबी डबल वर्जन फिल्म अली बाबा रिलीज हुई। इस फिल्म में मरकजी किरदार गुलाम मोहम्मद ने अदा किया। इस फिल्म को हासिल होने वाली पजीराई के पेश नजर गुलाम मोहम्मद को दीगर पंजाबी फिल्मों में भी कास्ट किया जाने लगा। इसी सबब उन्हें कुछ साल अपने शहर लाहौर में गुजारने का मौका मिला। इस दौरान वो 1941 की फिल्म चौधरी में बतौर रज्जू चौधरी और 1942 की फिल्म खानदान में अमजद के रोल में नजर आए। अमजद का किरदार एक जुनूनी आशिक का था। वो अपनी महबूबा को कत्ल कर देता है। नूर जहां भी इस फिल्म के कास्ट में शामिल थी। इसी तरह पंजाबी फिल्म जमींदार में वो जालिम जागीरदार के रोल में अपने फन का मुजाहरा कर रहे थे। लाहौर की फिल्म इंडस्ट्री में कामयाब इनिंग्स के बाद वो बम्बई लौट गए। वहाँ गुलाम मोहम्मद ने एक दिन का सुल्तान, जुगनू, हीर रांझा, परदेसी मेहमान और विद्या जैसी मशहूर और कामयाब फिल्मों में काम किया। 1947 में रिलीज होने वाली फिल्म जुगनू में वो दिलीप कुमार के सख्त गिर बाप के रोल में नजर आए। क़याम पाकिस्तान के बाद वो बम्बई छोड़कर हमेशा के लिए लाहौर वापस आ गए। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में वो सीनियर अदाकारों में शुमार होते थे। जल्द ही गुलाम मोहम्मद ने लाहौर के फिल्म साजों, हिदायतकारों और फनकारों से दोस्ती कर ली। ये सब उन्हें मोहब्बत और इज्जत से चाचा कहते थे। अली सुफियान आफाकी ने लिखा है कि वो इंतहाई जिंदा दिल और खुश मिजाज शख्स थे। वो सेट पर हर किसी को हंसाते रहते थे और सबके साथ मोहब्बत और अपनायत से पेश आते थे। उनके साथ काम करना बहुत आसान था, इसलिए हर फिल्मसाज उन्हें बाखुशी फिल्म में कास्ट कर लेता। यही वजह है कि 1950 की दहाई में वो हर दूसरी फिल्म का हिस्सा होते। पाकिस्तान आने के बाद उनकी पहली फिल्म 1949 में रिलीज हुई
और जिसका नाम मुंदरी था। 40 की दहाई की सुपरस्टार रागिनी को बतौर हीरोइन कास्ट किया गया। ये पंजाबी फिल्म ज्यादा कामयाबी तो हासिल ना कर सकी, लेकिन ये फिल्म 2 हवालों से यादगार समझी जाती है। रागिनी और गुलाम मोहम्मद समेत कई पुराने अदाकारों की ये पाकिस्तान में पहली फिल्म थी। इसके अलावा ये लाहौर के सबसे मारूफ प्रोडक्शन हाउस एवर न्यू पिक्चर्स की पहली पेशकश थी। जुगनू और चंद की कामयाबी के बाद 1952 की उर्दू फिल्म दुपट्टा नूर जहां की हिट फिल्मों की हैट्रिक थी। ये एक भरपूर म्यूजिकल और रोमांटिक फिल्म थी जिसके कास्ट में नूर जहां के अलावा अजय कुमार, सुधीर, बेबो आजाद और गुलाम मोहम्मद जैसे नामवर अदाकार शामिल थे। इस फिल्म की डायरेक्शन के फराइज सब्तैन फैजी अदा कर रहे थे। इस फिल्म दुपट्टा ने लाहौर और कराची में सिल्वर जुबली बनाई थी और 25 हफ्तों तक सिनेमा घरों में लोगों को महसूस करती रही। लेजेंडरी डायरेक्टर अनवर कमाल पाशा की फिल्म गुमनाम में भी गुलाम मोहम्मद को सुधीर, सबिया खानम, एम इस्माइल और रागिनी जैसे फनकारों के साथ अपने फन के जौहर दिखाने का मौका मिला। ये फिल्म 1954 में रिलीज हुई और सुपर हिट रही। 1954 में ही डायरेक्टर दाऊद चंद की फिल्म सस्सी रिलीज हुई। इस फिल्म को पाकिस्तान की पहली गोल्डन जुबली फिल्म होने का एजाज हासिल है। ये फिल्म सुधीर और सबिया की बतौर फिल्मी जोड़ी सबसे कामयाब उर्दू फिल्म थी। गुलाम मोहम्मद इस यादगार फिल्म की कास्ट का भी हिस्सा थे। यूं तो पंजाबी फिल्म पतन भी एक ऐसी सुपर हिट फिल्म थी जिसकी कास्ट में गुलाम मोहम्मद शामिल थे, लेकिन फिल्म दुल्ला भट्टी इस लिहाज से बहुत आम है। इस फिल्म ने मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। एवर न्यू पिक्चर्स ने लाहौर में अपना मारूफ असासा एवर न्यू स्टूडियोज इसी फिल्म की कामयाबी से हासिल होने वाले मुनाफा से तामीर किया। इस ब्लॉकबस्टर फिल्म की कास्ट में सबिहा, सुधीर, अलाउद्दीन, आशा भोसले, एम इस्माइल और आसिफ जा के अलावा चाचा गुलाम मोहम्मद भी नुमाया थे। सबिहा और सुधीर की फिल्मी जोड़ी से भी बढ़कर मकबूलियत सबिहा और संतोष की फिल्मी जोड़ी को हासिल हुई। इस जोड़ी की एक सुपरहिट फिल्म सरफरोश थी। अनवर कमाल पाशा के डायरेक्शन में बनने वाली इस फिल्म की कास्ट में भी गुलाम मोहम्मद शामिल थे। इसी तरह नूर जहां की एक यादगार सुपरहिट फिल्म इंतजार में भी गुलाम मोहम्मद ने मसूद परवेज के डायरेक्शन में काम किया। इस फिल्म की एक खास बात यह थी कि लेजेंडरी मौसीकार ख्वाजा खुर्शीद अनवर के फिल्मी करियर का आगाज इस फिल्म से हुआ था और वही इस फिल्म के मुसन्नफ थे। गुलाम मोहम्मद के फिल्मी करियर के आखिरी सालों की दीगर मारूफ उर्दू फिल्मों में बागी, हातम, दाता, वादा, सरदार, 7 लाख, कोयल और गुलफाम जैसी फिल्में शामिल हैं। सुपरहिट फिल्म गुलफाम उनके करियर की आखिरी उर्दू फिल्मों में से थी। उर्दू फिल्मों के साथ साथ वो पंजाबी फिल्मों में भी मुसलसल काम करते रहे। माही मुंडा, यके वाली, मुखड़ा और कुरतार सिंह जैसी तारीखी पंजाबी फिल्मों में गुलाम मोहम्मद ने जबरदस्त किरदार निभाए थे। पाकिस्तान में 1950 की दहाई की हर दूसरी फिल्म की कास्ट में गुलाम मोहम्मद का नाम देकर ये मुगालता हो सकता है कि वो पाकिस्तान में भी इसी तरह अमीर और खुशहाल रहे जिस तरह मुंबई में थे। ये बात दुरुस्त नहीं है। क्या में पाकिस्तान के बाद फिल्म इंडस्ट्री को बहुत सा नया और बेहतर टैलेंट मुयस्सर आ गया था। इस सबब पुराने फनकार सपोर्टिंग रोल्स में ही नजर आने लगे। 1930 में बड़े सगीर के सबसे शानदार विलन समझे जाने वाले गुलाम मोहम्मद 1950 की दहाई में एक एक्स्ट्रा बनकर रह गए थे, जिनके एहतराम और ताल्लुकात के सबब उन्हें हर दूसरी फिल्म में कोई रोल मिल जाता था। उन्हें इन किरदारों का कोई खास मुआवजा न मिलता था, बल्कि मामूली और अलामती सी रकम ही दी जाती थी। उनकी शादी 1935 में उनकी अमारत के जमाने में ही हो गई थी, लेकिन इस शादी से पैदा होने वाले उनके 5 बेटे भी गुलाम मोहम्मद की जिंदगी में अभी कम उम्र थे और उनका मुआशी सहारा न बन सके। यूं चाचा गुलाम मोहम्मद के आखिरी साल कसम पुरसी और मुआशी बदहाली में गुजरे। प्रोड्यूसर्स सिर्फ हमदर्दी के जज्बा के तहत उन्हें फिल्मों में छोटा मोटा रोल दे देते थे, लेकिन इन रोल्स के लिए मिलने वाला मुआवजा सफेद पोशी का भरम रखने को भी काफी न था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि लाहौर में फाके करने वाला ये सीनियर मगर मामूली एक्स्ट्रा अदाकार कभी मुंबई के अमीर तरीन अदाकारों में से था। और फिर 1961 की एक सुबह वो गुलाम मोहम्मद जो लग्जरी कार खरीदने वाला पहला हिंदुस्तानी मुस्लिम अदाकार था, एक तांगे पर मोची दरवाजे जाता हुआ हादसे की नजर हो गया। वो अपने घर से एक तांगे पर सवार होकर मोची दरवाजा में वाकिया शेर बाबा के मजार जा रहे थे। एक गाड़ी की टक्कर से तांगे को हादसा पेश आया। इस हादसे के नतीजे में गुलाम मोहम्मद को गहरी चोटें आईं, जिनकी ताब ना लाकर लॉलीवुड के चाचा गुलाम मोहम्मद चल बसे। उन्होंने सोगवरान में 5 यतीम बेटे छोड़े। ये 5 अभी कम उम्र थे। वफात के वक्त चाचा गुलाम मोहम्मद की उम्र 60 साल से भी कम थी। आज 6 दहाइयां गुजर जाने के बाद चाचा गुलाम मोहम्मद का नाम बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन बड़े सगीर की फिल्मी तारीख उनके तज़किरे के बगैर मुकम्मल नहीं होती। अल्लाह ताला चाचा गुलाम मोहम्मद की मग़फ़िरत फरमाए।